हेलो एवरीवन, मैं टीएस धाकड़। आज आप स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इन विच वी स्टडी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए बच्चों, मैं प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी आपको बोल रहा हूँ कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट, बेसिक फाउंडेशन जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। अभी संडे को यानी कल ही नीट का एग्जाम था, उसमें सभी बच्चों का रेस्पॉन्स क्या है कि फिजिक्स पेपर वेरी लेंथी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। पेपर एवरेज पेपर है, लेकिन उनमें सभी में कॉन्सेप्ट वाइज पेपर है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली गोइंग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे और नीट एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो हमेशा बेसिक फाउंडेशन पर आप फोकस कीजिए। शॉर्ट ट्रिक नाम का कोई भी कंडीशन मेरे अकॉर्डिंग नहीं होता है। अगर बेसिक आपका क्लियर है तो 95% पार्ट ऑफ एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, रिमेनिंग 5% ऑन पेपर, उसी को हम शॉर्ट ट्रिक कह देते हैं। लेकिन शॉर्ट ट्रिक नाम का कोई फंडामेंटल बनाया जाए, कोई कंडीशन बनाया जाए, मेरा पर्सनल इंडिविजुअल ओपिनियन है कि ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है कि शॉर्ट में क्वेश्चन हो जाए। दैट्स क्लियर। तो आप बेसिक पर ज्यादा फोकस करें। लेट्स सी। तो देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने जितना आपको एक्सप्लेन कर दिया था तो हम आगे स्लाइड कर देते हैं। हाँ, देखिए 34 एग्जाम्पल नंबर 34 तक प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया था, यहां से आप स्टडी करेंगे। देखिए बेटा, अ बॉडी गिव्स आउट 10 रेज़ टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। अ बॉडी गिव्स आउट 10 रेज़ टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। सिंपल वे में इस क्वेश्चन को समझिए। एक बॉडी, कोई भी बॉडी है, 10 रेज़ टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड अनदर बॉडी को ट्रांसफर कर रहा है। तो 1 कूलम चार्ज को ट्रांसफर करने में कितना टाइम ड्यूरेशन होगा? बॉडी 1 कूलम चार्ज को अनदर बॉडी पे कंप्लीटली ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा? तो देखिए, दिस क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्वांटाइजेशन थ्योरी। क्वांटाइजेशन थ्योरी मैंने आपको काफी ब्रॉडली एक्सप्लेन करी है, काफी डीप में एक्सप्लेन की है, लेकिन कहीं भी हमने टाइम वाला कॉन्सेप्ट आपको एक्सप्लेन नहीं किया है। तो फिजिक्स में इसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं। मींस अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन फ्रॉम क्वेश्चन आपको थ्योरी डेवलप करनी होगी, थ्योरी बनानी होगी। आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो देखिए बेटा, सॉल्यूशन। चार्ज ऑन बॉडी 1 कूलम, दिस बॉडी ट्रांसफर्ड 10 raised to the power 9 electron per second. How much time is required to get a total charge of 1 coulomb from it? तो देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर पर सेकेंड 10 raised to the power 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। टोटल चार्ज ऑन बॉडी, टोटल चार्ज ऑन बॉडी 1 कूलम्ब। तो देखिए, ट्रांसफर ऑफ चार्ज in 1 second according to quantization theory, Q इक्वल टू एन ले सकते हैं भाई। 1 सेकेंड में 10 रेज़ टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, तो 1 सेकेंड में बॉडी कितना चार्ज ट्रांसफर करेगी? यू नो दैट स्मॉल ई इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो Q एन कितना है भैया? 10 रेज़ टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ई 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 19 कूलम। तो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 10। ई माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन, ये तो कोई यूनिट नहीं है, तो इसका यूनिट क्या है बेटा? कूलम पर सेकेंड। तो 1 सेकेंड टाइम ड्यूरेशन में
बॉडी 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम पर सेकेंड चार्ज ट्रांसफर कर रहा है, तो 1 कूलाम चार्ज को ट्रांसफर करने में कितना टाइम लगेगा? ओके, तो आप प्रैक्टिकली बात कर लें, प्रैक्टिकली बात कर लें बेटा। देखिए मैं प्रैक्टिकली मास से रिलेटेड ले रहा हूं, लेकिन मास के लिए ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मास इज नॉट क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। मास क्वांटाइज्ड क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इसको जो थ्योरी हम टाइम ड्यूरेशन के लिए जनरेट करेंगे उसके लिए एक प्रैक्टिकली एग्जांपल जो एक्चुअल में फिजिक्स के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं होता है। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मास इज नॉट क्वांटाइज्ड क्वांटिटी, मास के लिए ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं समझाने के लिए यूज कर रहा हूं। सपोज कीजिए ये 10 kg मास है, ओके, ये बॉडी 2 kg पर सेकेंड, या अपन ऐसा करें तो भी छोड़िए, आप कंफ्यूज होंगे फालतू। 10 एप्पल्स हैं, 10 एप्पल्स हैं, 2 एप्पल पर सेकेंड, 2 एप्पल पर सेकेंड हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ओके। तो 10 एप्पल्स को ट्रांसफर करने में क्या टाइम लगा भाई? 5 सेकेंड हो गया ना, 10 डिवाइडेड बाय 2, 5 सेकेंड। तो यहाँ थ्योरी जनरेट क्या हुई बेटा? टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एप्पल्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन 1 सेकेंड। तो यहां चार्ज के लिए थ्योरी क्या जनरेट होगी? टोटल चार्ज अपॉन ट्रांसफर ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, टोटल चार्ज अपॉन ट्रांसफर ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, ओके। तो देखिए बेटा, टाइम टोटल चार्ज अपॉन ट्रांसफर ऑफ चार्ज in 1 second, in 1 second, that's clear। तो T इक्वल टोटल चार्ज कितना है बेटा? 1 कूलाम, 1.6 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम पर सेकेंड। कूलाम से कूलाम कैंसिल हो जाएगा बेटा, सेकेंड न्यूमरेटर में आएगा, 10⁻10 न्यूमरेटर में, ये प्लस हो जाएगा ना, 1 पावर यहां से ले लीजिए आप, 1.6 इंटू 10⁻9 सेकेंड, डेसिमल पॉइंट रिमूव करेंगे, 100, 4 4 जा 16, 5, तो T इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। ये आपका आंसर आ गया। मैंने अभी कहा था कि ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया है, वहां एमसीक्यूज में ऑप्शंस होंगे, अगर ऑप्शंस आपके ईयर्स में है तो सेकेंड को ईयर्स में कन्वर्ट करना होगा। तो देखिए T इक्वल टू 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड, 1 ईयर इक्वल टू 365 डे, 1 डे 24 आवर, 1 आवर 60 मिनट, 1 मिनट 60 सेकेंड। इसको हम सॉल्व करेंगे अप्रॉक्स 198.18 ईयर्स, अप्रॉक्स 200 ईयर्स, 200 ईयर्स। तो देखिए जरा सा चार्ज है 1 कूलाम, 10⁻9 नंबर 9 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड ट्रांसफर किए जा रहे हैं, ये एक लार्ज नंबर है, फिर भी इस चार्ज को ट्रांसफर करने में 200 ईयर्स टाइम लगा, तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया ये तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्ज का स्टडी करने के लिए हम क्वांटाइजेशन थ्योरी को इग्नोर कर लेते हैं। व्हाई? मैं ऑरली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैक्रोस्कोपिक लार्ज स्केल चार्ज का ट्रांसफर करने के लिए हम क्वांटाइजेशन थ्योरी को इग्नोर कर लेते हैं। व्हाई? बिकॉज क्वांटा ऑफ चार्ज ही 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम is very small amount, but number of electrons is very large amount, बहुत लार्ज अमाउंट है ये, इसी वजह से इसमें टाइम ड्यूरेशन ज्यादा लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में 200 ईयर्स लग गए, तो लार्ज स्केल चार्ज का स्टडी करने के लिए हम क्वांटाइजेशन थ्योरी को इग्नोर कर लेते हैं, बिकॉज क्वांटाइजेशन थ्योरी में ट्रांसफर ऑफ चार्ज किस फॉर्म में हो रहा है? इलेक्ट्रॉन फॉर्म में, इज कॉल्ड क्वांटा ऑफ चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, एक बहुत छोटा अमाउंट है, बहुत स्मॉल अमाउंट है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लार्ज अमाउंट। गॉट इट बेटा? नेक्स्ट,
बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कंसिस्ट विद 3 क्वार्क पार्टिकल्स, 3 क्वार्क पार्टिकल्स, अप क्वार्क प्लस 2e/3 डिनोटेड बाय e, डिनोटेड बाय u, अप क्वार्क प्लस 2e/3 डिनोटेड बाय u, एंड डाउन क्वार्क माइनस e/3 डिनोटेड बाय d, सजेस्ट पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसका स्लाइटली क्वेश्चन, टाइनी क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको करा चुका हूं। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, हाई ऑर्डर थिंकिंग। ओके, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दैट्स क्लियर। इन सिंपल वे इस क्वेश्चन का मीनिंग समझे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बना है। अप क्वार्क पार्टिकल प्लस 2e/3 लेना है आपको, डिनोटेड बाय कैपिटल U, डाउन क्वार्क माइनस e/3 डिनोटेड बाय D। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्वार्क कंपोजिशन फॉर्म में आपको एक्सप्लेन करना है। तो पॉसिबल, सजेस्ट पॉसिबल क्वार्क कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। लेट्स सी, क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया होगा बेटा आपको। देखिए बहुत अच्छे से समझें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही स्वादिष्ट क्वेश्चन है। अब क्वार्क प्लस 2e/3 डिनोटेड बाय u, डाउन क्वार्क माइनस e/3 डिनोटेड बाय d। फर्स्ट में देखिए बेटा, प्रोटॉन, प्रोटॉन 1h1, तो चार्ज ऑन प्रोटॉन क्या हो गया बेटा 1e। अब आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोटॉन 3 क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बना है। तो 3 क्वार्क पार्टिकल में कुछ तो आपके अप होंगे, कुछ डाउन होंगे। कितने अप होंगे कितने डाउन होंगे वो हमें मालूम नहीं है। तो फिजिक्स ने बहुत ही बेटर प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रखा है कि आप भैया कुछ भी अज्यूम करिए, बस फाइनल रिजल्ट में वो नहीं होना चाहिए। तो हमने अज्यूम कर लिया, लेट नंबर ऑफ अप quarks n, तो नंबर ऑफ डाउन क्वार्क, नंबर ऑफ डाउन क्वार्क क्या हो जाएंगे बेटा 3 माइनस एन। भाई प्रोटॉन 3 क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बना है। अब आपने कितने अज्यूम कर लिए n, तो डाउन कितने हो जाएंगे 3 माइनस एन। तो अप क्वार्क n प्लस 2e/3, डाउन क्वार्क 3 माइनस एन माइनस e/3। ये किसमें कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन में। प्रोटॉन क्या हुआ बेटा 1e, e/3 आप कॉमन ले लीजिए, 2n प्लस n माइनस माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे साइन चेंज हो जाएंगे बेटा, इक्वल टू 1e, इसे ही कैंसिल हुआ, राइट में 1, 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से राइट में आएगा बेटा 2n प्लस n क्या हो गया बेटा 3n माइनस 3 इक्वल टू 3, ये 3 राइट में आ गया ना बेटा। तो 3n इक्वल टू 6, n इक्वल टू क्या आ गया बेटा 2, ये अप क्वार्क आ गए। तो डाउन क्वार्क 3 माइनस n 3 माइनस 2 तो 1, ये डाउन क्वार्क आ गए। तो प्रोटॉन के लिए देखिए आप बेटा, नंबर ऑफ अप क्वार्क पार्टिकल्स 2 एंड डाउन क्वार्क पार्टिकल्स 1। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इसका स्लाइटली टाइनी क्वेश्चन कराया था, आपको डायरेक्टली एक्सप्लेन किया था, तो आप उसमें प्रीवियस वीडियो में फोकस कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में मैंने आपको अप क्वार्क पार्टिकल को 2 से मल्टीप्लाई किया था, डाउन को 1 से। ओके, ऐसा आप अगर स्टडी कर रहे हैं, हमारे वीडियोज आप देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा। तो कंपोजिशन of proton, composition of proton, up quark denoted by u, number of up quark क्या है 2, तो u को आप 2 टाइम्स मेंशन कीजिए। डाउन क्वार्क, नंबर ऑफ डाउन क्वार्क 1 डिनोटेड बाय स्मॉल d, तो कंपोजिशन ऑफ प्रोटॉन UUD, UUD। तो आपका आंसर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा UUD। दैट्स क्लियर। आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है। सेकंड देखिए, सेकंड किसके लिए कहा गया बेटा, न्यूट्रॉन। यू नो दैट न्यूट्रॉन 0n1, तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन इक्वल टू 0। यू नो दैट बेसिकली न्यूट्रॉन इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। न्यूट्रॉन कंसिस्ट विथ 3 क्वार्क पार्टिकल्स, तो नंबर ऑफ अप क्वार्क n, नंबर ऑफ डाउन क्वार्क 3 माइनस n, हम एज इट इज रख लेंगे, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है।
बिकॉज न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बना है। ओके भैया, तो देखिए अब क्वार्क n प्लस 2e/3, डाउन क्वार्क 3 माइनस n माइनस e/3, न्यूट्रॉन 0, चार्ज ऑन न्यूट्रॉन 0, टेकिंग कॉमन e/3, 2n प्लस n माइनस माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे बेटा, -3 प्लस n इक्वल टू 0, e/3 तो फाइनली 0 में शिफ्ट होगा, 2n प्लस n, 3n माइनस 3, 3n माइनस 3 इक्वल टू 0, 3n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 1, तो नंबर ऑफ अप क्वार्क कितना आया बेटा 1, नंबर ऑफ डाउन क्वार्क 3 माइनस n, 3 माइनस 1 2, नंबर ऑफ डाउन क्वार्क 2। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बता रखा है, एक्सप्लेन द कन्वर्जन ऑफ क्वार्क पार्टिकल इनटू न्यूट्रॉन, उसके फर्स्ट ऑप्शन में मोर देन वन ऑप्शंस आपको सॉल्यूशन में बताए थे। मैंने अप क्वार्क को 1 से मल्टीप्लाई किया था, डाउन क्वार्क को 2 से, तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ अप क्वार्क फॉर न्यूट्रॉन 1 एंड नंबर ऑफ डाउन क्वार्क 2। द कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन, कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन, अप क्वार्क 1 डिनोटेड बाय U, डाउन क्वार्क 2 डिनोटेड बाय D, तो D को 2 टाइम्स मेंशन करेंगे। द कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन UDD, UDD एंड प्रोटॉन UUD। गॉट इट? मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे अगर आप फोकस कर रहे हैं तो। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, determine the total number of electrons, determine the total number of electrons and total charge present in 100 ग्राम वाटर। ये क्वेश्चन भी आईआईटी में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को सिंपल वे में समझें आप। आपके सामने 100 ग्राम वाटर है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करना है एंड टोटल चार्ज। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आप फाइंड कर लेंगे, तो टोटल चार्ज फाइंड करने में तो आपको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। एन फाइंड कीजिए, टोटल चार्ज बाय यूज ऑफ क्वांटाइजेशन थ्योरी, Q इक्वल टू एन ई। लेट्स सी, देखिए बेटा आपके पास वाटर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाटर, केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर H2O, अमाउंट ऑफ वाटर 100 ग्राम। तो फर्स्ट प्रायोरिटी पर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं प्रेजेंट इन 100 ग्राम वाटर। तो देखिए H2O कंसिस्ट विद 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन and 1 molecule of oxygen. Number of electrons present in H2। तो देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन हाइड्रोजन एटम 1, तो यहाँ हाइड्रोजन के कितने एटम है भैया 2, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गए 2। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8, तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 8। यू नो दैट इन ग्राउंड स्टेट ऑफ एनी एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑलवेज इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 8। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो वाटर के 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे भाई 2 + 8 मींस 10 इलेक्ट्रॉन। वाटर के 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एसोसिएटेड विद 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर 10, तो आपके पास टोटल अमाउंट ऑफ वाटर गिवन अमाउंट 100 ग्राम। 100 ग्राम वाटर में अगर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप फाइंड कर लें और उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल को 10 से मल्टीप्लाई करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के लिए फ्रॉम 11th क्लास अप्लाई एवोगैड्रो थ्योरी। कोई भी मटेरियल है, कोई भी सब्सटेंस है, उसके मोलर मास में, मॉलिक्यूलर वेट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर 6.023 into 10⁻23। तो मॉलिक्यूलर वेट is also called molar mass of water।
तो देखिए बेटा, हाइड्रोजन के लिए 2, ऑक्सीजन के लिए 16, तो कितना हुआ 18 ग्राम। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम वाटर इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स present in 18 gram water is Na means Avogadro number 6.023 into 10 raised to the power 23. Okay. तो 1 ग्राम में कितने होंगे भैया 23 अपॉन 18। टोटल कितना है भैया 100 ग्राम। तो 100 ग्राम में कितने होंगे 6.023 इंटू 10 रेज टू दी पावर 23 अपॉन 18 टू 100। अब देखिए न्यूमेरिकल्स में अप्रॉक्स कैलकुलेशन बेटा 100% करेक्ट होती है। 6.023 ये तो आपने एक्चुअल नंबर लिखा है, लेकिन फॉर कैलकुलेशन आप माइंड में अज्यूम कर सकते हैं 6। तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, 1/3.33 0.33 into 10 raised to the power 23. 100 means 10 raised to the power 2, तो 10 raised to the power 25। ये आपके क्या आ गए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट्स क्लियर। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, योर थ्योरी, बेसिक थ्योरी जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिनोटेड बाय स्मॉल n। तो देखिए 1 मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है भैया 10, तो n मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे 10 इंटू n, तो 10 इंटू 0.33 इंटू 10 रेज टू दी पावर 25, 10 से मल्टीप्लाई करें 3.3 इंटू 10 रेज टू दी पावर 25, ये आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब टोटल चार्ज के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बाय यूज ऑफ क्वांटाइजेशन थ्योरी Q इक्वल टू NECM टोटल चार्ज। आप एक बार और इसको एनालिसिस कर लें, मैंने हर चीज आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इसी को कहा जाता है बेसिक फाउंडेशन, बेसिक कॉन्सेप्ट। आपका जितना स्ट्रांग होगा उतना ही आपका ब्राइट फ्यूचर होगा। मैं बार बार कह रहा हूं शॉर्ट ट्रिक नाम की चीज कोई भी वर्ल्ड में अवेलेबल नहीं है। आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आप उन क्वेश्चंस को फ्यू सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए टोटल चार्ज Q इक्वल टू NE n 3.3 into 10 raised to the power 25, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10 raised to the power -19, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 48 4 52 डेसिमल पॉइंट आफ्टर 2 फिगर 25 -19 10 raised to the power 6 कूलम। तो चार्ज 5.28 into 10 raised to the power 6 associated with 100 ग्राम वाटर। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये। अब देखिए नेक्स्ट, if charge on a body 6.4 into 10 raised to the power -17 coulomb, how many number of electrons loses or gains by body, and also determine the change in mass of body। in simple way, किसी बॉडी पर 6.4 into 10 raised to the power -17 कूलम चार्ज है। ये बॉडी हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है और गेन करता है, ये बताना है आपको। एंड ऑल्सो डिटरमाइन द चेंज इन मास। तो देखिए लूज और गेन्स के बारे में तो हम कहां से आइडेंटिफाई करेंगे, नेचर ऑफ चार्ज। अगर चार्ज का नेचर पॉजिटिव है तो बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और नेचर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ओके बेटा, 6.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -17 कूलम। तो नेचर ऑफ चार्ज क्या है बेटा, पॉजिटिव ही तो है ये, नेचर ऑफ चार्ज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे, तो लूजेज एंड गेन्स में से आंसर आ गया आपका हाउ मेनी, कितने। तो बाय यूज ऑफ क्वांटाइजेशन थ्योरी Q इक्वल टू NE, N इक्वल टू Q अपॉन E। Q आपको गिवन है 6.4 इंटू 10 रेज टू दी पावर -7 कूलम। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज टू दी पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल होगा बेटा, तो देखिए इसे कैंसिल करें
तो 10 रेज़ टू दी पावर 2, तो 4 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर 2 कूलाम, सॉरी बच्चों, कूलाम से कूलाम कैंसिल हो गया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू यूनिटलेस, मैंने बाई मिस्टेक यहाँ कूलाम लगा दिया था, इसके लिए सॉरी बच्चों। कूलाम से कूलाम कैंसिल होगा, तो वैसे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू है, यूनिटलेस होगा, दैट्स क्लियर। अब देखिए, ऑल्सो डिटरमाइन द चेंज इन मास, यू नो दैट फ्रॉम बेसिक थ्योरी, चार्ज का नेचर क्या है बॉडी पर, पॉजिटिव, व्हेन बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, व्हेन बॉडी इज पॉजिटिवली चार्ज, देन मास ऑफ बॉडी इज स्लाइटली डिक्रीज, the change in mass in form of decrease, mass of body del m equal to n into me, n आपने फाइंड कर लिया बेटा, 4 into 10 raised to the power 2, 4 into 10 raised to the power 2, me mass of electron, you know that 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg, मल्टीप्लाई करेंगे 36.4, 10 रेज़ टू दी पावर 2 माइनस 31, 29, डेसिमल पॉइंट को आप लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे आफ्टर वन फिगर, तो वन पावर यहां से रिड्यूस करेंगे बेटा, 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 28 kg, ओके गॉट इट। अब देखिए बेटा नेक्स्ट, if charge on a body minus 8 into 10 raised to the power minus 16 coulomb, minus 8 into 10 raised to the power minus 16 coulomb, how many number of electrons loses or gains by body, and also determine the change in mass of body। बॉडी पर माइनस 8 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 16 कूलम में ये कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और गेन करेगा, एंड बॉडी के मास में चेंज फाइंड करना है। तो देखिए बेटा, लेट्स सी, ऑल स्टूडेंट्स कंप्लीटली फोकस ऑन बोर्ड। क्यू माइनस 8 इंटू 10 रेज़ टू दी पावर माइनस 16 कूलम, तो देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको फाइंड करना है बेटा, एंड लूजेज और गेन्स, नेचर ऑफ चार्ज आपको क्लियरली पता है नेगेटिव, और चार्ज नेगेटिव है तो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कि नहीं करेगा भाई। अब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज अ प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू इज आल्सो पॉजिटिव, नेवर नेगेटिव, तो नेचर ऑफ चार्ज जो है नेगेटिव, इसको आप यहां से इरेज करें और इसके साइड में यहां मेंशन कर दें बेटा, दैट्स क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन थ्योरी, Q is equal to NE, N is equal to Q upon E, 8 into 10 raised to the power minus 16 कूलम, 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम, कूलम कैंसिल, डेसिमल पॉइंट को रिमूव करेंगे 80, 16 5 जा 80, माइनस 19 न्यूमरेटर में लिया तो बेटा 3, तो 5 into 10 raised to the power 3 इलेक्ट्रॉन मीन्स 5000 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। फ्रॉम बेसिक थ्योरी, नेचर ऑफ चार्ज ऑन बॉडी नेगेटिव, you know that when body is negatively charged then mass of body is slightly increase, the change in mass, change in form of increase in mass of body, del m is equal to n into me, 5 into 10 raised to the power 3 me, mass of electron you know that 9.1 into 10 raised to the power minus 31 kg, तो देखिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45.5, 10 raised to the power 3 minus 31, तो minus 28, डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे बेटा टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड आफ्टर वन फिगर, पावर्स नेगेटिव में है तो वन पावर रिड्यूस कर देंगे, 4.55 into 10 raised to the power minus 27 kg, ओके। एक बार और एनालिसिस कर लें बेटा आप, देखिए बेटा नेक्स्ट एग्जांपल, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल चार्ज प्रेजेंट इन 75 kg इलेक्ट्रॉन्स, डिटरमाइन द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड टोटल चार्ज एसोसिएटेड विद 75 kg इलेक्ट्रॉन्स इन सिंपल वे। लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, आपको बहुत सारे इलेक्ट्रॉन दिए जिनका मास क्या है 75 kg, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने और चार्ज फाइंड करना है। तो देखिए टोटल
मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स m 75 kg गिवन है आपको। लेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने n अज्यूम कर लिए, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ईच इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉन me 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। तो देखिए भाई, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है me, तो n इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा nme, ये टोटल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल आ जाएगा, n इक्वल टू m अपॉन me। 75 kg अपॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, kg से kg कैंसिल होगा बेटा, -31 को न्यूमरेटर में लिया, +31, 9.1, 75 डिवाइडेड बाय 9.1, तो 8 पॉइंट समथिंग। बेटा मेरा मोबाइल देना, कैलकुलेटर का यूज कर लेते हैं, 8 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रॉक्स 8.2। हाँ देखिए 75 डिवाइडेड बाय 9.1, 8.24, 8.24, 8.24 into 10⁻31 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 75 kg इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको टोटल चार्ज फाइंड करना है, तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन थ्योरी, टोटल चार्ज Q इक्वल टू एनी n 8.24 into 10⁻31 E 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, 31, 19, 10⁻12, 1.6 से मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, 16 इंटू 4, 64, 6, 32, 6, 38, 3, 16 इंटू 8, 80, 48, 128, 131, 131, डेसिमल पॉइंट आफ्टर 3 फिगर दिया गया 13.184, डेसिमल पॉइंट को लेफ्ट में शिफ्ट करें, तो पावर देखो पॉजिटिव में, तो इन योर माइंड 10 से डिवाइड करें एंड 10 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने से ये क्या होगा 13। दैट्स क्लियर, ये टोटल चार्ज है। तो आपने चार्ज फाइंड कर लिया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड कर लिए प्रेजेंट इन 75 kg इलेक्ट्रॉन्स। ओके बेटा, एक बार और इसको एनालिसिस कर लें, देख लें आप। नेक्स्ट, find the charge present in nucleus 7 nitrogen 14। you know that nucleus contain proton and neutron। न्यूक्लियस में कौन से पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रॉन से तो चार्ज डेवलप नहीं है क्योंकि उसका चार्ज तो जीरो है, तो न्यूक्लियस में जो चार्ज होगा ड्यू टू प्रोटॉन होगा कि नहीं होगा। तो आपका देखिए न्यूक्लियस कौन सा है भाई, 7 नाइट्रोजन 14, its atomic number 7 in ground state of any atom, number of electrons and number of protons is always equal to the number of atomic number। तो number of protons क्या हुए बेटा, number of protons n 7, charge on proton 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम, इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होता है, बस डिफरेंट किसमें होता है, प्रोटॉन का नेचर पॉजिटिव होता है। तो चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस Q इक्वल टू एनी 7 into 1.6 into 10⁻⁻19, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42, 11.2 into 10⁻⁻19 कूलम, डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स योर लेफ्ट हैंड साइड आफ्टर वन फिगर, पावर नेगेटिव में, तो वन पावर यहां से रिड्यूस कीजिए बेटा, -18 कूलम। दैट्स क्लियर, ओके। नेक्स्ट, फाइंड द चार्ज प्रेजेंट इन न्यूक्लियस 26 फेरस 56, आपका न्यूक्लियस क्या है 26 फेरस 56, इट्स एटॉमिक नंबर क्या है बेटा इसका, एटॉमिक नंबर 26, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हुआ बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स n इक्वल टू 26, चार्ज ऑन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के इक्वल ही होगा, बस इसका नेचर क्या होता है पॉजिटिव। दैट्स क्लियर, तो चार्ज Q इक्वल टू एनी 26 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, 16 इंटू 6 96, 32, 41, डेसिमल पॉइंट आफ्टर वन फिगर। अब डेसिमल पॉइंट को शिफ्ट करेंगे बेटा,
तो 1 पावर रिड्यूस कीजिए 4.16 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। दैट्स क्लियर, दैट्स क्लियर। हाँ तो बच्चों देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम पढ़ाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ये नेक्स्ट क्लास में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। ओके, थैंक यू।